नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला आपको राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में। सो आइए शुरू करते हैं। ये हवेली में राजा महाराजाओं के समय में भी बनी हुई है, लेकिन पिछले 18 साल से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में कोई भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं जा पा रहे थे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? उसने इस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊँगा, ऐसा अजीत सिंह ने कहा। और इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में जाके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2 पैक भी पी लिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत सिंह ने उसे ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी बल्ब चालू बंद होने लगी, फिर तो हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगे। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत को उस समय पता उतने में सोफा की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकरा गया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, तुम कौन हो और क्यों मुझे मारना चाहते हो? उस परछाई ने कहा, तुम्हारे भूल के कारण। अजीत ने कहा, मेरी भूल? कौन सी भूल? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में आने की खुशी नहीं देख सकता। अजीत ने कहा, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है। इस हवेली में जो कोई भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के पाउडर पड़ने पर वो जल गया। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट